हेलो गाइस, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, आज की जनरल रीडिंग का मेन टॉपिक है कि आखिर वो चुप क्यों है। जी हाँ, आखिर वो चुप क्यों है। इस चीज़ का आपको भी इंतज़ार है कि इतना सब कुछ हो गया है, कुछ बात की समझ नहीं आती, कोई रीज़न नहीं, कोई मजबूरी नहीं। ऐसा क्या था जो उन्होंने मुझसे अलग हो गए, जब मुझसे बात करनी बंद कर दी, जब अच्छे से बात नहीं करते, चुप क्यों है जब रिश्ते की हामी भरने के। क्योंकि हर बंदा चीटर नहीं होता, कोई ना कोई वजह भी किसी की हो सकती है। टाइमलेस और कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ही शी सेम जेंडर सबके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। आखिर वो चुप क्यों है। द सन, द एम्प्रेस। बहुत प्यारे कार्ड आए दोनों। रिकंसिलेशन का कार्ड, द वर्ल्ड। द लवर। राइट, अभी तक आपके इन कार्ड्स में जवाब ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। चलिए नीचे की लाइन में देखते हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स आ गया, एयर साइन। किंग ऑफ कप्स, क्या है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जी, टेन ऑफ कप्स। द एम्प्रर। जी हाँ, आखिर वो चुप क्यों है। कार्ड निकालिए। ये रही फाइव ऑफ पेंटिकल। तो रीडिंग का क्या टॉपिक था, आखिर वो चुप क्यों है। गाइस, आपका जो रिश्ता है ना, भले ही वो आपसे दूर है इस टाइम आप लोगों की दूरियां बनी हुई है। आप लोग दूर हैं, उसकी वजह थर्ड फाइनेंस, फैमिली आप लोगों को अलग कर चुकी है। बॉटम बता रहा है कि आप दोनों अलग अलग हैं, लेकिन चुप वो किस लिए हैं, सिर्फ अपनी फैमिली की वजह से। और उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जिस वक्त वो आपके पास होंगे। क्योंकि सुखी और खुश वो भी नहीं है, अंदर से वो परेशान और दुखी है। आप लोगों का रिश्ता फाइन फैमिली वालों ने ख़राब करा है। फाइनेंस की कोई चीज़ भी आप लोगों के रिश्ते में प्यार की नहीं छोड़ी। इमोशनल तक उन्होंने आपकी, खाली इमोशनल अटैचमेंट नहीं, डिटैचमेंट नहीं, फाइनेंस हर जगह से आपके पार्टनर को आपसे किसी मतलब फ़ोन पे बात करने की इजाज़त नहीं, हर चीज़ से आपको दूर कर दिया, उनको आपसे दूर कर दिया और आपको उनसे। ये चीज़ वो समझते हैं, इसलिए वो भी इस टाइम परेशान है, दुखी है। लेकिन चुप वो क्यों है, क्योंकि अगर रिश्ता कहीं ना कहीं फैमिली का था तो चीज़ें जितनी मर्जी, आपके पर्सन जो थे समझदार तो थे, लेकिन एक चीज़ की उनके अंदर कमी थी कि वो गुस्से वाले बहुत हैं। वो गुस्से वाले हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भले आप भी दुखी हो,
वो इंसान अपने रूल रेगुलेशन पे चलने वाला इंसान है, वक्त का इंतज़ार करते हैं। उनको पता है जो चीज़ें वक्त सिर सही होनी है उसको पहले सोचना बेकार है। किंग्स ऑफ कप बताता है कि वो भले ही आपसे साथ इमोशनल अटैचमेंट है उनकी, लेकिन उनके घर में कोई ऐसी फिगर भी है जो आपके रिश्ते को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती और आपसे उनको दूर कर देना चाहती है। और वो सोचते हैं कि आप दूर हो चुके, लेकिन आपके पर्सन आज भी आपके साथ उतना ही प्यार करते हैं। आपको लेके उनकी शंका है कि इतना सब कुछ हो गया लेकिन वो चुप क्यों है, कुछ क्यों नहीं बोले। वो इंसान ऐसे हैं कि वो, जैसे ही मैंने बताया कि वो एक प्रैक्टिकल और तजुर्बेकार इंसान है। वो हर चीज़ को खींचने में, जब बातों को लंबा ले जाने में, बाल की खाल निकालने वाले पर्सन नहीं है। वो चाहते हैं, उन्होंने आपको टाइम पास नहीं समझते, वो आपको समझते हैं मैरिज मटेरियल। और जहाँ मैरिज मटेरियल की बात आती है वहाँ सोच सोच के कदम बढ़ाना पड़ता है। इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी चुप है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो और आप उनको बहुत चाहते हो। एक वक्त आने पर वो आपको मेहनत मशक्क़त करके पा लेंगे। वो आपको चीज़ें आगे तक ले जाना चाहते हैं, शादी तक, बाल बच्चे तक। लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ, ये जो रीडिंग है वो मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए है। द एम्प्रेस का कार्ड बताता है कि आपको वो इतना प्यार करते हैं, उनको लगता है कि ज़िंदगी में अगर कोई है तो आपसे बेहतर कोई नहीं जो ज़िंदगी में उनके खुशियाँ भर देगा। इस टाइम वो अपने आप को ये भी समझते हैं कि आप उनका सोलमेट कनेक्शन हो। आपने कहीं नहीं जाना है, आप उनकी एक आत्मा का हिस्सा हो, सोलमेट कनेक्शन हो, आपके दिल के साथ वो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ आप लोग जुड़े हुए हो। इसलिए वो क्या करते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं। और अपने रिश्ते को भी, खाली आपको मैनिफेस्ट करने से नहीं होगा, अपने रिश्ते को मैनिफेस्ट करेंगे तो चीज़ें आगे जाएगी। क्या होगा, तब चीज़ें आगे जाएगी अगर अपने रिश्ते को मैनिफेस्ट करेंगे। रिश्ते को मैनिफेस्ट करना पड़ता है, आप सिर्फ अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो। अगर शादी करनी होती है तो रिश्ते को मैनिफेस्ट करा करो और साथ में कहा करो कि हमारे साथ बैठे हैं, हमने एक साथ खाना खाया, चाय पी, ताकि आपका रिश्ता और भी जल्दी हील हो जाए। आपके पर्सन आपने रिश्ते को और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो जानते हैं वक्त कैसा भी हो निकल जाएगा, अब आने वाला वक्त सही होगा आप लोगों का। उनको पता है कि उनका आपके साथ रिकन्सिलेशन भी होने वाला है, क्योंकि आप दोनों एक सोल हो। चीज़ें आगे तक भी जाएगी, शादी तक भी जाएगी। ये जो दूरियां हैं ये ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, एक दोनों एक हो जाओगे। क्योंकि आपके रिश्ते के ऊपर गॉड की कृपा है। द सन का कार्ड का बताता है, पहला कार्ड यही आया कि सब कुछ ब्राइट ही ब्राइट है, ब्राइट ही ब्राइट है। चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड है, आने वाला टाइम आपका ब्राइट ही ब्राइट है। वक्त एक ख़राब है, वो ख़त्म होने वाला और नया साइकिल शुरू होने वाला। हर रिश्ते को, हर चीज़ को आपको ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि आपके पर्सन कर रहे हैं अपने रिश्ते को और आपको मैनिफेस्ट। इस चीज़ का उनको पता लग गया है कि आप उनके हो दो जिस्म, एक जान वाली धड़कन। इस टाइम वो इस एनर्जी में है और आप भी इस एनर्जी में हो, खाली वो नहीं है, आप भी हो। तो इसलिए आपको भी मैं कहूँगी हील करना। हील होने के बाद चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। लेकिन जो चुप है वो सिर्फ एक वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि फैमिली वालों ने पहले बहुत भगदड़ मचा दी है, रिश्ता ख़राब हुआ है जितना भी उनकी वजह से हुआ है। अगर मैंने मैरिज तक चीज़ें ले जानी है तो चुप रह के और ईश्वर के आगे प्रे करके ही मेरी चीज़ें बनेंगी। नहीं तो और रोज के आर्गुमेंट और लड़ाई झगड़े ही रहेंगे। ये सबसे अच्छी बात है कि इंसान चुप रह के भी सारे समाधान कर लेता है। कोई लड़ाई होती है, लाठी से भी नहीं जीती जाती और अनशन से जीती जाती है। वहाँ ये वाला मैं दूंगी आपको सुझाव। तो ये आपके पर्सन जो है चुपचाप बैठ के गॉड के आगे प्रे करके और अपने आप को हील भी कर रहे हैं
और चीज़ों को आगे ले जाने के लिए ईश्वर को रिश्ते, क्योंकि उनको पता है फैमिली का कोई इलाज नहीं, जब तक ईश्वर का साथ होगा। एक वक्त ख़राब है वो निकल जाएगा, अच्छा वक्त आएगा तो चीज़ें सारी सही होगी। लेकिन मैं ये बता देती हूँ, आप लोगों के पर्सन जहाँ पंक्चुअल है, रूल रेगुलेशन वाले हैं, वहाँ गुस्से वाले बहुत है। उनको किसी किस्म की बात, जोर से बात करी हुई भी पसंद नहीं है। जब भी आप ज़्यादा बोलोगे या गुस्से में बोलोगे, उनको आग बबूला हो जाते हैं। अगर वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं, चीज़ें अच्छी अच्छी आपके साथ करते हैं, आपको किन चीज़ों की ध्यान रखना होगा कि आपकी चीज़ें दोबारा से ना खराब हों। गाइस, अगर आपके पर्सन भोले भाले हैं, आपकी लाइफ में आ जाते हैं, तो आपको हमेशा कभी उनको लेके किसी थर्ड पार्टी, किसी फैमिली, यानी कि दो चीज़ों में लेके कभी भी उनको दो चीज़ों में कंफ्यूज नहीं करना कि आप पहले ऐसे थे, आप पहले वैसी थी, मैं तो आ गया या मैं तो आ गई, ये हो गया वो हो गया। इन चीज़ों को लेके आपको नहीं चलना। और अभी भी आप, अभी के लिए भी यही एडवाइस है कि आपने कंफ्यूज नहीं होना इस रीडिंग को देख के। ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। अगर रेजोनेट करेगी तो आपके पर्सन वापस आने का सोच रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। भले ही लोगों ने कितनी भी दूरियां बनाई है, लेकिन ये बाकी कार्ड बता रहे हैं कि वो आपके सोलमेट कनेक्शन है और रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जितनी आप प्रे करते हो, मुझे लगता है वो भी उतने ही प्रे करते हैं। आपने कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन ये टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, भोलेपन का कार्ड है। आपने भोले भी नहीं बनना और कंफ्यूज भी नहीं, समझदारी से चीज़ें आगे लेके जानी है। ये आपके लिए एडवाइस है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक क्या था कि आपके पर्सन आखिर चुप क्यों हैं। तो चुप तो इसलिए हैं, वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। रिश्ते, जिन लोगों ने रिश्ता ख़राब किया हुआ है, उन्होंने मुंह उनका बंद कर रखा है। उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि उनके साथ मुकाबला कर रहे, इसलिए वो रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और एक टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ें आगे तक जाएं, ऐसी टाइम पास वाली चीज़ें नहीं। वो अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है। चलिए, करती हूँ मैं रीडिंग क्लोज। अगर आपको आई हो पसंद तो कीजिए लाइक, शेयर, कमेंट साथ में कीजिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइए बेल आइकन, नेक्स्ट रीडिंग जब भी मैं अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी कल की वीडियो में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, जय माता दी।